दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। औलाद के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। 7 साल हो गए हैं शादी के और अभी तक अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत अता नहीं फरमाई, तो इसके लिए कुछ पढ़ने के लिए कोई चीज़ बता दें। मेरी ज़ौजा जो है वो ज़्यादातर बीमार रहती हैं। इस सारे अरसे के दौरान जब से शादी हुई हमारे 3 बच्चे पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके हैं, तो इसके हवाले से कोई जो है वो वजीफ़ा बता दें। आपका सवाल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ज़ौजा की बीमारी के हवाले से और दूसरा कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता फरमाए। सबसे पहली बात तो ये, आपकी ज़ौजा के हवाले से जो आपने एक मसला लिखा, इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी ज़ौजा को किसी भी अच्छे राकी से उसका इलाज करवाएं। अच्छे राकी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ऐसा शख्स कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बीमारी का इलाज करने वाला हो। वैसे तो राकी हज़रात बेशुमार आपको हर शहर और हर मोहल्ले दूसरे तीसरे के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। आपकी रिहाइश जहाँ भी है उस इलाके में तलाश कर लें कि कोई भी अच्छा राकी से मुराद कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करने वाला, जिसका अपना अकीदा दुरुस्त हो, जो अल्लाह के कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इलाज करने वाला हो। उससे राब्ता करके अपनी ज़ौजा का इलाज जो है वो बाकायदा तौर पर उस शख्स से करवाएं, क्योंकि जो बातें आपने अपने सवाल में लिखी हैं और मैंने उसमें से 1 या 2 बातें ही सवाल में यहाँ पे दोहराई हैं, बाकी यहाँ दोहराना मुनासिब नहीं। इन चीज़ों से अंदाज़ा ये होता है कि आपकी ज़ौजा को कोई ना कोई रूहानी तौर पे मसला है, स्पिरिचुअल हवाले से इशू है, जिसकी वजह से ये मामला पेश आ रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर किसी भी राकी से उसका इलाज करवाएं। दूसरी बात जो आपने औलाद के हवाले से सवाल किया, एक तो मेरे भाई नमाज की पाबंदी करें, 5 वक़्त की नमाज जो है वो वक़्त के ऊपर अदा करें, क्योंकि नमाज एक ऐसा अमल है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। हर नमाज के बाद जब फ़र्ज़ रकतों का आप सलाम फेर लें, उसके बाद मसनून अज़कार करने के बाद, मसनून अज़कार से मुराद आयतल कुर्सी, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, ये सारे मसनून अज़कार हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात जो 33 दफ़ा पढ़ना है, ये भी मसनून ज़िक्र है। ये करने के बाद वहीं बैठे बैठे रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह के कलाम यानी कुरान मजीद की ये आयत मुबारका 21 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू करें और उसके बाद एक तस्बीह अस्तग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, एक तस्बीह इस अस्तग़फ़ार की आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है। एक चीज़ को ज़हन में मेरे भाई रखना कि चाहे ये आयत करीमा के रब्बे हबली मिनस सालिहीन या अस्तग़फ़ार की जो मैं तस्बीह आपके ज़िक्र कर रहा हूँ, इसकी रूटीन ना बनने देना। इबादत की मैं समझता हूँ कि रूटीन नहीं इस अंदाज से बननी चाहिए कि मेरे सर के ऊपर एक बोझ है और मैंने 21 दफ़ा ये आयत पढ़नी है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ना मुझे इसके मायने का अंदाज़ा हो, ना मेरा दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ उस वक़्त राग़िब हो। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि दोस्त अहबाब के हाथ में तस्बीहात होती हैं, तस्बीह का दाना गिर रहा होता है और दूसरे शख्स के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ऐसी तस्बीहात का या ऐसे ज़िक्र का कोई फ़ायदा नहीं। ज़िक्र वही फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए कि जो हम पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ हम करेंगे।
اور ذکر کرتے وقت جس طرح استغفار ہے تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری توجہ بھی اس ذات کی طرف ہونی چاہیے جس سے ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ اگر ہمارا دماغ، دل، ہمارا دھیان کسی اور طرف ہے اور زبان سے ہم استغفار استغفار استغفر اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، ایسی استغفار کو اللہ کو ایسی استغفار کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی جو بے رغبت ہو، اللہ کی طرف راغب بھی نہ ہو، ایسے دل کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو استغفار سے کیا مراد ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر ہم رب ہب لی من الصالحین اللہ سے صالح اولاد مانگ رہے ہیں تو یہ بھی دعا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو پھر ہمارا دل بھی اور ہمارا دماغ بھی، ہمارا دھیان بھی، ہماری توجہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ ایک تو میرے بھائی، آپ دونوں میاں بیوی اس کی روٹین، اس کی عادت بنائیں اور اس عمل کو روزانہ فرض نماز کے بعد کرنا شروع کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی زوجہ محترمہ کو کسی بھی راقی کے پاس علاج کے حوالے سے لے کر جائیں جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو۔ اللہ کے حکم سے علاج کے بعد آپ کی زوجہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔